जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी। आज की कथा में साध्य, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठ का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं, सुतक जी का ये वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुतक जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ तथा सुनिए, शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूरक ज्ञान गान किया गया है और वेद सिद्ध स्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलकों के महर्षि परस्पर इस पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब से वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परमात्मा पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही ये देव है। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इनका दर्शन नहीं होता है। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति होती है और भक्ति से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मा श्री भगवान शंकर का कृपा प्रसाद पाकर प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधना का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति भी साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पर्श होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि से कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उन भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात्कार महावेश्वर ने प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधना को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य है कि महावेश्वर श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाण भूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, उसे सर्वेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य की उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन करने वाले मन की बुद्धि सिद्ध करें
कर्मश या मन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महाश्रेय की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उससे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूतक जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ये साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, परमाशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा वे ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुन्नी उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन की अर्पित किया। तब मनुष्य देवताओं के बैठने योग्य आसन अर्पित किया। तब वे प्रसन्न हुए। भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वे सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्व साधन कहे गए हैं। ये तीनों की वेद समस्त है। पूर्व काल में एक दूसरे के साधनों में संभ्रम में पढ़कर घूमता गामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वह तपस्या करने लगा। तदनुसार महाशर शिव की आज्ञा से भगवान नंद केशवर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी वे शिव गणों के स्वामी भगवान नंदी केशवर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधक बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद समझते हैं और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात समय भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगाइयों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्माधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूतक जी, श्रवण आदि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस प्रकार, किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल जाता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूतक जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करने, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की नित्य पूजा करे तो संसार सागर से अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान पार हो सकता है। सूतक जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधकों के अनुष्ठान समर्थ न हो, वे भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर में पार हो सकता है। जय गुरु जी। वंचना अथवा छल ने करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग व मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्तिभाव मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि सब व्यंजनों से युक्त भांति भांति भक्ष्य भोजन अन्न निवेदक के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग मूर्ति को चढ़ाएं।
प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंध से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ही सर्वत्र सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में, लिंग में भी क्यों की जाती है? सुतिक जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र, अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी भी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना उसी तरह कर्मशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों है। शिव के निष्कल निराकार होने का कारण ही उनका पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनको साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो एक दूसरे देवता है वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत सनत कुमार मुनि ने मद्राचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता उसकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जा सकता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग कर देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात कहे उससे मुझे उस प्रकार बताइए जिसे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंद किशोर का निष्पाप ब्रह्मा कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है तथा आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदांतों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगिंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्व बताया गया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंद केशवर ने भगवान महादेव निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भावक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का संवहन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अनंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनुसार श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वर्धन आदि के प्रसंग भी सुनाए। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। संगत जी, आज थोड़ा गला खराब है और बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें गुरु जी। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्राह्मण विष्णु भगवान शंकर को
प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प कालतः ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। इस तरह वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया ये बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, गुरु का अनुपलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवा तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका विभव वाणी और उनकी पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही जो शिवरात्रि को दिन रात निहार कर एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूरे चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है तो वह मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कीर्ति के इससे भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर मैं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये संस्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस नाम में निवास करने वाले मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप है, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर मैं अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप से है और महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अक्कल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है, वे सदा मेरे ही है। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप से तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझे जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है वे मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों
प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य भेद होने के कारण इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि उपासकों को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना की कर दी गई, तब से उपासक को फल रूप से मेरे साथ एक तत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वे स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। जय गुरु जी। 5 कुकृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषयों को बता रहा आदि 5 कुकृत्यों के लक्षण क्या है? संगत जी। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कुकृत्यों के लक्षण क्या है? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषयों में बता रहा हूँ कि ब्रह्मा अच्युत सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्मरण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वो संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5 कृत्य अनुग्रह मोक्ष हेतु है। वह सदा मुझमें अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कुकृत्यों 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि मूलभूत में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है और जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कुकृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशों में 4 मुख है और इनके बीच में 5 मुख है। पुत्रों, तुम दोनों में तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार से विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करवाने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ। ये मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तर पूर्वी मुख से अकार का, पश्चिमी मुख से उकार का, दक्षिणी मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वे प्रणव ओम नामक एक अक्षर से हो गया। ये नाम रूपांतर सारा जगत, वेद, उत्पन्न स्त्री पुरुष दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति है, जो मेरे सकल रूप बोधक हैं। वे अकार आदि से क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र को मात्र का वर्ण प्रकट हुए।
जो 5 भेद वाले हैं, उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री प्रकट हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण भेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से भिन्न-भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों की सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले शुभ कार्य मोक्ष पद है। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले इस वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर्म मल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव उन दोनों को शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दीक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगद गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सब के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वोत्त आत्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रवण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालक सहा तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 करते वाले आपको नमस्कार। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है, आप सदगुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वे अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जब का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुण्य वर्षों का आदि पूजा भाग होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान होता है। ये जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संभव मध्य काल के पूरे काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशी यथवी अपनी तथा प्रदोष अपनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्ष को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से वेर का पंचा अक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना करके दूसरों की भी स्थापना उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसमें मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।